अमिताभ बच्चन जी से बोला, मुझे रूल्स मत समझाइए क्योंकि मुझे सब रूल्स पता है। घर में बच्चे कम हैं और एडल्ट ज्यादा हैं। वो ज्यादा कमा रहे हैं और उनका फोकस सिर्फ एक बच्चे पे। पहले ये सिर्फ चाइना में देखा जा रहा था, अब ये इंडिया में भी बढ़ता चला जा रहा है। पेरेंट्स खुद बच्चों की अचीवमेंट को सोशल मीडिया पर प्रोजेक्ट करते हैं। छोटी छोटी अचीवमेंट भी सोशल मीडिया पर प्रोजेक्ट की जाती है। पूरे इंटरनेट पे ट्रोल हो रहा है एक 12 साल का बच्चा इशित भट्ट, जो केबीसी में आया और उसने अमिताभ बच्चन जी से बोला, मुझे रूल्स मत समझाइए क्योंकि मुझे सब रूल्स पता है। और इंटरनेट फट गया। किसी ने कहा ओवर कॉन्फिडेंट है, किसी ने कहा एरोगेंट है, किसी ने बोला बदतमीज है। बट एक मिनट रुको जरा, क्या ये कहानी सिर्फ एक ही बच्चे की है या कहानी ये एक पूरी जनरेशन की है? हमें यहाँ पे जरूरत है समझने की, क्योंकि ये एक मूवमेंट नहीं था, ये एक मिरर था पूरी सोसाइटी के लिए। और यहीं से एक कंसेप्ट निकल के आता है जो कि है 6 पॉकेट सिंड्रोम। हमें समझने की जरूरत है कि आगे की जनरेशन ऐसे बिहेवियर क्यों करती है। तो आज हम इसे डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम देखें कि 6 पॉकेट सिंड्रोम क्या होता है, तो ये चाइना से ओरिजिनेट हुआ था, क्योंकि जब चाइना ने वहां पे 1 चाइल्ड पॉलिसी लगाई तो क्या हुआ, एज ए रिजल्ट एक ही बच्चा था माँ बाप का, तो ये पेरेंट्स हो गए, ये उनका एक बच्चा हो गया। आगे उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं और इधर से नाना नानी, तो 6 पॉकेट्स हो गई कि पेरेंट्स की, मम्मा पापा, दादा दादी, नाना नानी। तो इवेंचुअली क्या हुआ, 6 पॉकेट्स जो हैं, 6 लोग एक ही बच्चे पे ध्यान दे रहे हैं, बिकॉज चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी लग चुकी थी। अब जो लोग 6 लोग जितना भी कमा रहे हैं, वो सारा फोकस किस पे कर रहे हैं, एक ही बच्चे पे। सारी पैम्परिंग किस पे कर रहे हैं, एक ही बच्चे पे। इसी को बोलते हैं 6 पॉकेट सिंड्रोम। वहां के बच्चे के पास 6 एडल्ट सपोर्टर्स हो जाते हैं और एज ए रिजल्ट इन सबकी कमाई, इन सबका प्यार, इन सबकी अटेंशन सिर्फ एक ही बच्चे पे आती है। और एज ए रिजल्ट क्या हो जाता है, ओवर इंटेलिजेंस हो जाता है। हम ज्यादा ही इन्वॉल्व हो गए बच्चे के साथ, ज्यादा ही पैम्पर कर दिया बच्चे को, और किड्स डिमांड करने लगते हैं और तुरंत उन्हें मिलता चला जाता है। वो थोड़ा सा रोते हैं, उन्हें सामान मिल जाता है। वो थोड़ा सा रोते हैं, उनको पैम्पर करना शुरू कर दिया जाता है। उनको गलतियां नहीं बताई जाती। क्यों? क्योंकि घर में सिर्फ एक ही बच्चा है, उसको ओवर पैम्परिंग कर जाती है, एज ए रिजल्ट ओवर इंटेलिजेंस हो जाती है। अब ये ट्रेंड जो है देखा जाए तो इंडिया में भी दिखने लग गया है, क्योंकि इंडिया में भी अब 1 चाइल्ड ज्यादा होने लग गए हैं पेरेंट्स के पास। घर में बच्चे कम हैं और एडल्ट ज्यादा हैं। वो ज्यादा कमा रहे हैं और उनका फोकस सिर्फ एक बच्चे पे। पहले ये सिर्फ चाइना में देखा जा रहा था, अब ये इंडिया में भी बढ़ता चला जा रहा है। छोटी फैमिलीज, वर्किंग पेरेंट्स हैं और ग्रैंड पेरेंट्स घर पे एक्स्ट्रा अफेक्शन दिखाते हैं, एक्स्ट्रा प्यार दिखाते हैं। वो उन्हें डांटते ही नहीं है जब वो गलत करते हैं, तब भी कुछ भी डिमांड करते हैं, जरा सा भी रोते हैं और उनको गैजेट्स दे दिए जाते हैं, फोन दे दिए जाते हैं कि वो जिससे आराम से बैठे रहें। और एज ए रिजल्ट ये क्या हो रहा है, आज के किड्स जो है सराउंडेड हैं अफेक्शन के द्वारा, लेकिन वो क्या लैक कर रहे हैं, करेक्शन। उनको कोई करेक्ट ही नहीं कर रहा जब वो गलती कर रहे हैं। उनको प्यार में ओवर पैम्परिंग मिल रही है, एज ए रिजल्ट ये बिहेवियर देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं कि ये हमें यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए इतना मैटर क्यों करता है। यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए ये डीपर एंगल समझने का है, क्योंकि सोसाइटी वाले पेपर में आपसे इससे पूछा जा सकता है कि आजकल की जनरेशन, जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो ऐसा बिहेवियर क्यों शो कर रही है। क्योंकि ये कहानी सिर्फ उस बच्चे की नहीं है जिसे हम ट्रोल कर रहे हैं। रेदर हमें उसे ट्रोल नहीं करना चाहिए, हमें इसे एज ए मिरर देखना चाहिए और सोसाइटी को इससे लेसन लेना चाहिए। फैमिली स्ट्रक्चर का देखा जाए, ये सिर्फ पेरेंटिंग का इशू नहीं, एक साइकोलॉजिकल पैटर्न है। फैमिली स्ट्रक्चर में जो है, सबसे पहले देखें तो चेंज आ गया। पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी और अब न्यूक्लियर फैमिलीज है। न्यूक्लियर फैमिली होने की वजह से पेरेंट्स बिजी हैं और ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं उनको कंपनसेट करते हैं गिफ्ट्स के साथ। पेरेंट्स काम पे चले जाते हैं और ग्रैंड पेरेंट्स उनको ओवर पैम्पर कर देते हैं। उनको शांत रखने के लिए उन्हें एक्स्ट्रा गिफ्ट दे देते हैं। वो जो भी डिमांड करते हैं उन्हें दे दिया जाता है। तो सबसे पहला आप रीजन ये दे सकते हो मेंस एग्जाम में कि फैमिली स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, उसकी वजह से ऐसा बिहेवियर दिखने को मिल रहा है। दूसरा अगर हम रीजन देखें तो कंज्यूमरिज्म। हर डिमांड को इंस्टेंट सोल्यूशन है। फोन, गैजेट, आइसक्रीम उनको बहुत ही जल्दी मिल जाती है। कुछ भी उनको वेट नहीं करना पड़ता। पहले के जनरेशन में आपको मांगना होता था, आप वेट करते थे कि हम अपने पेरेंट्स से मांगेंगे, रात को पापा आएंगे, हम पूछेंगे। आजकल ऐसा कुछ नहीं होता। और ऊपर से ब्लिंकिट, बच्चों को किंडर जॉय भी ऑर्डर करने आते हैं कि मम्मा मुझे किंडर जॉय मंगवाना है। तो बहुत ज्यादा कंज्यूमरिज्म हो चुकी है। उनको कुछ चाहिए, उन्हें पता है हमें वेट नहीं करना, थोड़े से हमें टेंट्रम्स दिखाने हैं और घर वाले हमें इजीली ले देंगे, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो हमारे टेंट्रम्स को झेल पाए। रेदर वो सोचते हैं कि गिफ्ट ले दिया जाए और आराम से वो बैठे रहे। देन हम थर्ड देखें तो सोशल वैलिडेशन। पेरेंट्स खुद बच्चों की अचीवमेंट को सोशल मीडिया पर प्रोजेक्ट करते हैं।
छोटी छोटी अचीवमेंट भी सोशल मीडिया पे प्रोजेक्ट की जाती है। एज अ रिजल्ट बच्चे को क्या लगने लग जाता है कि मेरे ज्यादा कुछ एफर्ट नहीं किया फिर भी मेरे पेरेंट्स खुश हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो ईगो आने लग जाती है। बच्चे को अप्रिशिएट करना इज नॉट बैड, इसमें कुछ भी गलत नहीं है उसको मोटिवेट करना, लेकिन इतना ज्यादा हाइप कर देना उनकी छोटी छोटी अचीवमेंट को सोशल मीडिया पे, इवेंचुअली उनके अंदर एक ईगो की भावना आने लग जाती है। देन हम देखें फोर्थ रीजन तो इमोशनल इम्यूनिटी, फेलियर का एक्सपोजर कम मिलता है। आजकल बच्चों को स्कूल में भी इवन ग्रेडिंग सिस्टम शुरू कर दिया है जिससे बच्चों को ये फीलिंग ना आए कि कोई मुझसे आगे जा रहा है कोई मुझसे कम है, तो उन्होंने फेलियर को देखा ही नहीं है, वो फेलियर को फेस ही नहीं कर रहे, रेदर बस उनको छोटी सी भी अचीवमेंट को ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। रीएश्योरेंस मिलता रहता है और रिफ्लेक्शन नहीं मिलती उनको। एज अ रिजल्ट जो है ये 4 सबसे बड़े रीजन है जिसकी वजह से 6 पॉकेट सिंड्रोम डेवलप हो रहा है। तो आप मेंस एग्जाम में इन्हें मेंशन कर सकते हो, और ये सिर्फ एग्जाम में मेंशन करने के लिए नहीं है, रेदर हमें इसे इंप्लीमेंट भी करना चाहिए सोसाइटी में कि हम कोशिश करें कि ऐसे बिहेवियर हम अपने बच्चे के साथ ना करें, रेदर उनके साथ नॉर्मल बिहेव करें। अगर वो कहीं गलत है तो हम उन्हें बताएं कि वो कहां पे गलत है। ये सब मिलके बना रहे हैं 6 पॉकेट जनरेशन। ओके, सो इसे हम पूरी डिस्कशन को कैसे कंक्लूड कर सकते हैं कि जनरली देखा जाता है कॉन्फिडेंस जो है एक शक्ति होती है, लेकिन जब वो ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाती है और वो बिना संस्कार के होती है, बेसिकली आपको अगर मैनर्स नहीं है कि इस तरीके से बिहेव करना है, उसके साथ अगर कॉन्फिडेंस में लैक करता है तो कॉन्फिडेंस भी किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाता है, वो ईगो बन जाता है। 6 पॉकेट सिंड्रोम हमें याद दिलाता है कि प्यार देना जरूरी है पर वो भी लिमिट में। हमें पता होना चाहिए कि कब हमने अपने बच्चे को करेक्ट करना है। बिना अफेक्शन के करेक्शन को खत्म कर देता है हमारा ओवरलव जो आजकल पेरेंट्स बच्चों को शो कर रहे हैं। तो सोच के देखिए, अगर एक बच्चा 6 पॉकेट्स का पैसा ले रहा है तो उसके पास रिसोर्सेज जो है 6 गुना हो गए, पर अकाउंटेबिलिटी उसकी कितनी है? 1 गुना ही अकाउंटेबिलिटी है। अकाउंटेबल नहीं है आजकल के बच्चे, रेदर रिसोर्सेज उनको बहुत ज्यादा दिए जा रहे हैं। यही रीजन है कि ये बच्चे ने ऐसा बिहेवियर शो किया। बट यहाँ पर हमें उस बच्चे को ट्रोल करने की जरूरत नहीं है, रेदर हमें ये समझने की जरूरत है कि हर बच्चा जो है इस फेज से जा रहा है, उसको ये सब इजीली मिल जा रहा है, इसीलिए वो ये सफर कर रहा है। तो ये पेरेंट्स के लिए एक लेसन है, एक मिरर है कि वो ये इस बात को समझे। और इसी इम्बैलेंस को सुधारना जो है मॉडर्न पेरेंटिंग की सबसे बड़ा चैलेंज है। और एग्जाम में, यूपीएससी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि मॉडर्न पेरेंटिंग के क्या चैलेंज है, और आप ये केस स्टडी बहुत इजीली मेंशन कर सकते हो, और ये 4 पॉइंट मेंशन कर सकते हो जो हमने पीछे डिस्कस करे कि फैमिली स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, कंज्यूमरिज्म हो रहा है, सोशल वैलिडेशन एंड इमोशनल इम्यूनिटी, जिसकी वजह से आजकल के बच्चे ऐसे बन रहे हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल ऑफ करियरविल आईएएस, बिकॉज ये वन स्टॉप सोल्यूशन है आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन का। जल्दी मिलते हैं अगली डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर।